अपर लिम्ब में या पूरी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 50% डिस्कस करना है, और बाकी जो 50% है वो हमारा ऑटोमेटिक वो हमारा तैयार हो जाएगा, हमें उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं आज की हमारी बोन है वो है क्लेविकल। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्लेविकल को डिस्कस करेंगे। ये क्लेविकल बोन कहाँ पे पाई जाती है और इसके ओरिजिन क्या क्या होते हैं, इस पे मसल कौन से अटैच होते हैं, और इसकी हम साइड डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, और इसकी खसूसियात क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लेविकल। क्लेविकल ये एक समाल की क्लेविकुला, यानी कि ये क्लेविकुला लैटिन वर्ड से मखूज हुआ है, जिसका मतलब होता है समाल की एक छोटी की होती है। यानी कि ये हमारे ये पाई कहाँ पे जाती है, ये हमारी एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के दरमियान में पाई जाती है। अगर ये हमारी स्टर्नम है तो स्टर्नम और ये हमारी ह्यूमरस के साथ अटैच होती है। यानी कि यहाँ पे जो स्कैपुला बोन के साथ अटैच होकर ये हमारी ह्यूमरस के साथ अटैच होती है। तो ये जो यहाँ पे ये जो बोन होती है स्टर्नम के साथ अटैच हुई होती है, इसको हम कहते हैं क्लेविकल बोन। अब इसको कलर बोन भी कहते हैं क्योंकि ये खूबसूरत लगती है, और इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी उभरी हुई बोन होती है। अगर आप हाथ लगाएं तो इस अपने तुम्हारे हाथ से भी महसूस होती है कि यहाँ पे एक बोन है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है क्लेविकल ट्रांसमिट वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन। यानी कि ये इसका एक्सियल स्केलेटन है और ये इसका अपर लिम्ब है। तो ये क्या करता है, ये अपर लिम्ब से वेट ट्रांसमिशन करता है एक्सियल स्केलेटन की तरफ। अगर आपने वेट ट्रांसमिशन की वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि वेट ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो वो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है इसकी शाफ्ट और दूसरा आ जाता है एंड। यानी कि कोई भी अगर लंबी चीज़ है उसके एक तो होंगे दो एंड, एक ये एंड होगा एक ये एंड होगा, और इसके दरमियान वाली ये जो जगह होगी इसको हम कहते हैं शाफ्ट। ये जो मिडियल पार्ट है ये 2/3 पार्ट पे मुश्तमिल होता है और लेटरल 1/3 पे मुश्तमिल होता है। अब ये 2/3 और 1/3 का क्या मतलब है, अगर हम ये एक लाइन लगाएं तो इसके तीन पार्ट हम करते हैं। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया दरमियान वाला, और एक ये, तीन पार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें, अगर इन दोनों को हम की बात करेंगे तो इसका मतलब है इस साइड पे 2/3 है और इस साइड पे 1/3 है। तो मीडियल का ये मतलब है कि मीडियल वाली साइड पे जो 2/3 होगा और लेटरल वाली साइड पे 1/3 होगा, यानी कि लेटरल साइड पे थोड़ा एरिया होगा। तो हम मीडियल की बात करते हैं। मीडियल सबसे पहले ये हमारी स्टर्नम की तरफ होगी, यानी कि ये हमारी बॉडी की अंदर की तरफ होगी, वो होगी मीडियल। तो मीडियल क्या होती है, ये होती है 2/3। अगर हम ये इस क्लेविकल की बात करें तो यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं, ये ग्रीन लाइन लगी हुई है। तो इसकी जो है राइट साइड पे, इस साइड पे ये है मीडियल 2/3, मतलब ये रकबा ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, तो ये हो गया मीडियल 2/3। और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये हो गया 1/3, यानी कि इसका रकबा थोड़ा है, तो ये हो गया लेटरल साइड। इसकी तरफ जो है वो लेटरल 1/3 हो गया और इस साइड पे जो है वो मीडियल 2/3 हो गया। अब आपको इस बात की भी समझ आ गई कि मीडियल थर्ड और लेटरल 1/3। अब हम बात करते हैं एंड की। तो इसमें दो एंड होते हैं, मैंने पहले भी बताया भी आपको कि एक होगा मीडियल एंड होगा और दूसरा होगा लेटरल एंड होगा। अब ये मीडियल एंड है, मीडियल जो हमारी स्टर्नम की तरफ अटैच होगा, ये वो क्लेविकल का वो पार्ट जो हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होगा उसको हम मीडियल एंड कहेंगे, और क्लेविकल का वो पार्ट जो हमारा अपर लैम्ब के साथ अटैच होगा, जो हमारे आर्म के साथ अटैच होगा, उसको हम कहते हैं लेटरल एंड। अब आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि ये मीडियल एंड और लेटरल एंड क्या होते हैं, और मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 क्या होता है। अब हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक क्लेविकल है, इसकी ये हमारी लेफ़्ट साइड की है या राइट साइड की है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके मुताबिक हमें ईज़िली पता चल जाएगा कि लेफ़्ट क्लेविकल कौन सी है और राइट क्लेविकल कौन सी है। तो सबसे पहले लेटरल एंड इज़ फ्लैट। जो हमारा लेटरल एंड होगा, यानी कि अगर ये स्टर्नम है तो ये जो दूर वाला पार्ट होगा हमारे स्टर्नम से वो क्या होगा, वो फ्लैट होगा। मतलब वो एक सीधा जिस तरह फ्लैट ज़मीन होती है उसी तरह वो फ्लैट होगी, मतलब उसमें कोई खुरदरी नहीं होगी। और मीडियल एंड इज़ लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। जो मीडियल एंड होगा वो एक तो लार्ज होगा
और दूसरा क्या होगा, वो कार्डियोलैटरल होगा, यानी कि वो मोटा होगा। क्लेविकल की शाफ्ट क्या होगी, द शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड कन्वेक्स और कनकेव, यानी कि जो शाफ्ट होगी ये या कन्वे ये आप देख रहे होगे या कन्वैक्स है या कन्वैक्स है या कनकेव है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। शाफ्ट या कन्वैक्स होगी या कनकेव होगी। अब हम बात करते हैं कि कन्वैक्स कौन सी होगी और कनकेव कौन सी होगी। तो अगर हम मीडियल एंड की बात करें, मीडियल टू थर्ड पार्ट की बात करें, तो वो होगी कन्वैक्स। मतलब कन्वैक्स आगे की तरफ हमारे यानी कि छाती की तरफ, मतलब सामने फ्रंट एंटीरियर साइड पे जो हमारी बॉडी के होगी क्लेविकल, वो क्या होगी, वो कन्वैक्स होगी। कन्वैक्स क्या होगी, यानी कि वो आगे से मोटी होगी, मतलब बाहर निकली हुई होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी दूसरा ये स्टर्नम में ऐसे जा रही है, तो ये हमारी बॉडी इस तरह जा रही है, तो ये इस तरह होगी। ये मतलब बाहर की तरफ निकली होगी, आगे की तरफ और बाहर की तरफ निकली हुई होगी। और जो लेटरल पार्ट होगा, जो दूर वाला पार्ट होगा, वो क्या होगा, वो कनकेव होगा, यानी कि वो ये हमारी, अगर ये हमारी स्टर्नम है तो वो ये पहले ये बैर की तरफ निकली हुई है, ये कन्वेक्स हो गया, और ये जो अंदर की तरफ हो जाएगी फिर ये कनकेव हो जाएगी। मतलब ये जो है पीछे की तरफ, मतलब ये फॉरवर्ड, मतलब सामने की तरफ क्या होगी, कनकेव होगी। लेटरल एंड हमारा सामने की तरफ कनकेव है। और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव इंफीरियर साइड इन इट्स मिडल वन थर्ड, यानी कि जो मिडल वन थर्ड की साइड पे होगा वहाँ पे एक ग्रूव होगा, इंफीरियर ग्रूव जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पे हमें नज़र आएगा कि वो एक लाइन सी लगी हुई होगी, एक सुराख सा, एक होल सा बना हुआ होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक मीडियल ग्रूव है। तो इससे हमें साइड डिटर्मिनेशन इजली हो सकती है कि ये लेफ्ट या राइट क्लेविकल है।